पंचमो अध्यायः पांचवा अध्याय। धन से धर्म की, योग से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार की जाती है, कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है, कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है उसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन चारों प्रकार की परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाले व्यक्ति ही खरा है। उनकी सज्जनता, उनका चरित्र, उसके गुण और उनका आचार व्यवहार उसके परखने की पुष्टि करते हैं। संकट प्रत्येक व्यक्ति पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सिर पर ना आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न पालक गुण और कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख विद्वानों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों से अपना शत्रु मानती हैं। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है। सेनापति मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास के कारण होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थित रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान होता है। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षा होती है। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरणों को व्यर्थ बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्तियों को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान का नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता का नष्ट होती है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं। मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध जैसी कोई आग नहीं। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही उनके अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेले ही वह मोक्ष को भी प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म ज्ञान और उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। सूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए संसार ही तिनके के समान होती है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना
आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती है। बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल और सम्मान के समान कोई दूसरा बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं, और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाई अर्थात 4 पैरों वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल पर प्रकाश देते हैं। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थिर है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी यानी कि धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, 4 पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मलिन अत्यधिक चतुर होती है। 5वां अध्याय समाप्त।